Students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you the lesson of noun. So let's start. All naming words, जो भी नाम है वो कहलाता है आपका नाउन. तो नाउन में बच्चों पर्सन नेम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, थिंग किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, एनिमल किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, और एन आइडिया या कोई आपका विचार है जो वो भी आपका नाउन कहलाएगा. तो अब हम इसको डिटेल में देख रहे हैं. संज्ञा के प्रकार जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. सो सबसे पहले बच्चों प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक, वो शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद नंबर 2 है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स होती है जातिवाचक, जो एक ही प्रकार की चीज़ों, एक ही प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन. थर्ड है बच्चों आपका मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन को हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. तो मटेरियल नाउन क्या है? जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ चीज़ है जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे आपका लोहा आयरन है, उससे हम कुछ बनाते हैं, स्टूल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका मटेरियल नाउन. इसके बाद बच्चों 4th नंबर पे आता है आपका कलेक्टिव नाउन. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है समूहवाचक, वह शब्द जो किसी समूह को बताता है. जैसे हम कहते हैं क्लास, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्लास जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन का ही एक एग्जाम्पल है. इसके बाद बच्चों 5th नंबर पे जो आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा. तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जिसमें केवल हम महसूस कर सकते हैं और उसको ना टच कर सकते हैं, केवल उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, इसलिए उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. 6 नंबर पर बच्चों आता है हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल क्या होती है? जिनकी गणना की जा सके, ऐसी नाउन. अनकाउंटेबल जिनकी गणना ना की जा सके. इसके बाद है बच्चों कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन होती है या तो इसे हम कहते हैं यौगिक संज्ञा या मिश्रित संज्ञा. इसमें आपकी एक से ज़्यादा जो नाउन होती हैं एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहलाती हैं कंपाउंड नाउन. अब बच्चों हम इनको डिटेल में लेंगे. सबसे पहले आपने देखा सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपका था वो क्या था बच्चों? प्रॉपर नाउन. अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड. अब हमको क्या क्या चीज़ें नाउन में याद रखनी है, ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले था हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर. बच्चों आपको याद रखना है प्रॉपर नाउन जो हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से. इसके बाद प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. बच्चों प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? जो नाउन किसी एक खास व्यक्ति का, पर्टिकुलर मीन्स खास, खास व्यक्ति या खास स्थान का नाम है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल है नेम पार्ट, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. मैंने आपको बताया किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन. इसका एग्जाम्पल है जैसे हमने लिया पर्सन राम. अब राम क्या है? एक पर्टिकुलर मैन का या बॉय का नाम है. तो ये नाम होने के बाद पर्सन का नाम है, इसलिए इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. इसके बाद बच्चों हमने प्लेस. प्लेस है जिसमें हम किसी सिटी का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? नाम जब आ गया हो, उसका पर्टिकुलर नाम आ गया, एक खास नाम आ गया उस जगह का, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉपर नाउन. तो आपको याद रखना है प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, जो किसी खास व्यक्ति या खास स्थान का नाम है. इसके बाद सेकंड आता है बच्चों कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा. नाउन विच डिस्क्राइब्स सम काइंड ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस एंड क्रीचर.
बच्चों ये जो कॉमन नाउन होता है, एक ही प्रकार के जातिवाचक भी एक ही प्रकार की जाति के, या तो वो आपके क्या हो सकते हैं, पर्सन या प्लेस या थिंग या क्रीचर। पर्सन मीन्स व्यक्ति, एक ही प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है अनिल, सुनील, अलका, ये नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है उनके। लेकिन यदि हम इसमें बॉय बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो बॉय में भी अनिल, बॉय में भी सुनील, बॉय में भी एनीवन एल्स। प्लेस इसी तरीके से बच्चों, जो कॉमन नाउन है, जो हम जब किसी सिटी का नाम नहीं ले बोल रहे, सिटी में भी आगरा, सिटी में भी दिल्ली, तो कोई भी सिटी हो सकती है। तो एक प्रकार की जगह, तो एक ही प्रकार के जो स्थान है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन। इसके बाद है थिंग, एक ही प्रकार की चीज़ें हैं जब, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। एक ही प्रकार की चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे टेबल, चेयर, बुक, टी। अब थिंग टेबल है, टेबल किसकी हो सकती है, टेबल जो है वो एक प्रकार की, एक खास जो शेप है उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल लकड़ी की भी हो सकती है बच्चों, आयरन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, लेकिन जो एक जैसी शेप दिखाई देती है हमको, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद है क्रीचर। क्रीचर मीन्स होता है बच्चों प्राणी, डॉग। अब एक एनिमल है जो एक ही प्रकार के दिखते हैं, डॉग टॉमी भी हो सकता है, टिनी भी हो सकता है, लेकिन जो है डॉग जो है बच्चों आपका, वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। एक ही प्रकार के दिखने वाले जो प्राणी हैं, उसकी एक जैसी शेप, एक जैसा तरीका, तो एक ही जाति का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा। नाउन यूज फॉर सब्सटेंस, ये नाउन जो है इसका प्रयोग किसी पदार्थ के लिए किया जाता है। विच इज़ यूज टू मेक समथिंग, जिसका प्रयोग हम करते हैं कुछ बनाने के लिए। जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्रयोग करते हैं। कैन बी सीन, फेल्ट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है मटेरियल। जैसे मान लीजिए आपका, मैंने दिया एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो मटेरियल है उससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉटल भी बना सकते हैं, फूड कंटेनर, भोजन रखने के जो बर्तन हैं वो भी बना सकते हैं, बैग्स भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो प्लास्टिक इज़ रॉ मटेरियल, तो ये हमारा कहलाएगा मटेरियल नाउन। एक एग्जांपल और देखिए, वुड, जो लकड़ी है ये आपका रॉ मटेरियल है। इससे यू कैन मेक टेबल, चेयर, टेबल, डोर। और ये जो आपकी जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वुड। तो जो ऐसा पदार्थ जिससे हम आगे चीज़ों को बनाते हैं वो कहलाता है बच्चों मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। 4th नंबर पर आती है बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है वो शब्द जो किसके लिए, किसी समूह का बोध कराता है। एक शब्द जो किसी समूह का बोध कराता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो नाउन यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन, वो नाउन जिसका प्रयोग एक हम किसके लिए करते हैं, या तो एक समूह व्यक्तियों का, या वस्तुओं का, थिंग्स का, या जानवरों का। तो उसके लिए जब हम एक शब्द यूज़ करते हैं तो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, कलेक्टिव नाउन का। जैसे क्लास, तो क्लास हमने किसके लिए यूज़ किया, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने एक शब्द यूज़ किया क्लास। इसी तरीके से देखिए हमने स्वाम वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, और बीज, बहुत सारी जो बीज हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्वाम। इसके बाद है रेजिमेंट। रेजिमेंट आपका कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये एक सैनिकों का समूह। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं हमने। तो पहले हमने पर्सन का देखा, पर्सन में आप देख लीजिए, पर्सन में जैसे ये है, ये आपका आ गया पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। जैसे एनिमल्स में आ गया आपका, आपने लिया फ्लॉक, ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये बता रहा है ग्रुप ऑफ शीप, जो शीप हैं उसके समूह को कहते हैं हम फ्लॉक। इसी तरीके से पैक है, ये भी एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। हाउंड, शिकारी जो कुत्ते होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड पैक।
अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन के बाद है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो केवल हम देख सकते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो कहलाती है आपकी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन यूज फॉर थिंग्स, वो नाउन जो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता, सीन देखा नहीं जा सकता, हर्ड सुना नहीं जा सकता, स्मेल और टेस्टेड, ना उसको स्मेल कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। कैन बी रियलाइज्ड थ्रू सेंसेस, केवल हम उसको अपनी सेंसेस के थ्रू महसूस करते हैं। रियलाइज्ड मीन्स महसूस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ट्रुथ, ट्रुथ की कोई शेप नहीं है ना, उसको छू नहीं सकते आप, उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, दिस इज़ द ट्रुथ। ठीक है बच्चों, जैसे कहते हैं जॉय, सॉरो, पेन, आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है, लेकिन उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। इट हैज़ नॉट ए पर्टिकुलर शेप, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं नाउन के लिए, जो सिर्फ हमारी किसको बता रहा है, फीलिंग्स को, जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मीन्स गणनीय संज्ञा, वह नाउन्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या था, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, तो हम उनको गिन सकते हैं प्रॉपर नाउन को। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं। और इसके बाद है कॉमन नाउन, जैसे बॉय है, गर्ल है, टीचर है, डॉक्टर है, तो इनको भी हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसमें भी हम गिन सकते हैं क्लास, तो हम वी कैन काउंट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके बाद देखिए मटेरियल नाउन, जो वो है आपकी दूसरी अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो अगणनीय होती हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आपकी भाववाचक संज्ञा, इसको भी गिना नहीं जा सकता। इसके बाद है बच्चों कंपाउंड नाउन, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। कंपाउंड नाउन का मतलब है यौगिक संज्ञा या मिश्रित संज्ञा। इसमें बच्चों क्या करता है, हम ऐड टू डिफरेंट वर्ड्स, इसमें हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए। और मोर देन टू वर्ड्स, या हम दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ते हैं, एक नया, दो से ज़्यादा नाउन्स को जोड़ते हैं, तो वो कहलाती है आपकी कंपाउंड नाउन। दो या दो से ज़्यादा जो नाउन्स होती हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो वो कहलाती है कंपाउंड नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, तो इसमें आपको दो नाउन दिखाई दे रही है, फ्रेंड और शिप, तो इसके लिए एक नया वर्ड बन गया जो हमारा, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन, ये वन बना हमारे लिए फ्रेंडशिप। इसी तरीके से आइसक्रीम, इसमें भी दो वर्ड हैं आपके, आइस एक नाउन है और दूसरा है क्रीम, तो इसमें इन दोनों को मिलाने से एक नई चीज़ बनी, जो नया वर्ड बना, और ये कंपाउंड नाउन हो गई, क्योंकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन बन गई आइसक्रीम। इसी तरीके से देखिए मदर इन लॉ, तो मदर जो क्या है, ये भी नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन, लॉ ये क्या है आपका बच्चों, नेम ऑफ ए थिंग। तो मदर और लॉ दोनों नाउन है, तो दो कंपाउंड नाउन है, इनको मिलने से, ये दो नाउन है, इनको मिलने से जब हमने दो नाउन का यूज़ किया तो ये बन गई हमारी कंपाउंड नाउन। अब इसका बच्चों हमको जब प्लूरल बनाना होता है, सिंगुलर नाउन तो है जैसे बर्थडे, प्लूरल नाउन मदर इन लॉ, इसमें क्या है बच्चों, इसमें मदर और लॉ दो आपकी नाउन है। इसमें हम जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, वी ऐड एस, हम उसमें एस जगह लगाते हैं, तो उसके बाद वो बन जाता है प्लूरल नाउन। जैसे मदर इन लॉ, तो इसमें मेन वर्ड है मदर, हमने इसमें ऐड किया एस, तो ये हो गया मदर्स इन लॉ। इसके बाद है बच्चों जेंडर। जेंडर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें आपका जैसे मैन है
सिंगुलर है, लेकिन हम इसको कैसे प्लूरल करते हैं, इनसाइड वॉवल को चेंज करते हैं, तो ये बन गया मैन। ई लगा दिया, ए के स्थान पर हमने क्या लगाया है, ई, तो इट इज़ कॉल्ड इनसाइड, चेंज ऑफ इनसाइड वॉवल, जिसे हम जेंडर में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। प्रोनंसिएशन, बच्चों अब आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कंपाउंड नाउन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था मदर इन लॉ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज स्ट्रेस्ड। जो इसमें इस कंपाउंड नाउन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, जिसके ऊपर स्ट्रेस आता है, उसी को हम स्ट्रेस करके बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज स्ट्रेस्ड। उसके ऊपर हमको थोड़ा सा जोर दे के बोलना होता है, जैसे इसको बोलेंगे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इसमें मदर पर आपको बोलने में स्ट्रेस लेना है, थोड़ा सा इसको जोर दे के बोलना है, तो ये बनेगा मदर इन लॉ। तो ये आपकी थी आपकी कंपाउंड नाउन। सो दैट इज